कर देंगे, हम ये कर देंगे, और करना कुछ भी नहीं। इसलिए जनता ने कहा आप जाइए। जनता ने भेज दिया, और जो काम करने वाले लोग हैं उनको जनता पूर्ण बहुमत से लेकर आ गई है। और शपथ से पहले आप देखिए ना, साफ सफाई शुरू हो गई है। शपथ नहीं ली थी दिल्ली के मुख्यमंत्री साहिबा ने, पर उससे पहले कार्य शुरू हो गए थे। और शपथ लेने के बाद जो मुख्यमंत्री साहिबा का सबसे पहला काम था, वो क्या काम था? पूरे अपने कैबिनेट को लेकर पर इन गद्दारों ने जो है उससे सवाल पूछे कि हमें सबूत दो, तो इन पे क्या भरोसा करेगी जनता? जनता ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं रखती, तुरंत सत्ता से बाहर निकाल करके फेंक देती है। और बात रही, हमने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए सत्ता के अंदर मौका दिया है कि हम चाहते हैं जो काम केजरीवाल नहीं कर पाया वो भारतीय जनता पार्टी करके। मतलब हमारे में से निकला हुआ एक आदमी है जो कि झूठ भी बोलता था, तो हम सोचे सच बोल रहा है। लेकिन एक बार 5 साल बोला, 10 साल बोला, उसने सोचा कि ये बेवकूफ़ी है। लेकिन अब जनता ने उसे दिखा दिया कि भाई झूठ वाले नहीं चलेगा। अब कुछ करा नहीं, फिर 5 साल मांग रहे जी, 5 साल और दे दो मुझे। अब 10 साल में तो तुमने कुछ किया नहीं। एक ये घाट बना के रख दिया था आज से पीछे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। वो यमुना का घाट, वो यमुना का मुद्दा पूरे चुनाव में एकदम शबाब पर था। और आज भी सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री सुनिश्चित होने के बाद, भाजपा यहाँ पे अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करने के बाद, आज भी अगर चर्चा सबसे ज़्यादा इस पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है, तो सिर्फ यमुना की शुद्धता को लेकर के है, यमुना की सफाई को लेकर के है। हम उसी घाट पे बैठे हैं जहाँ पे यहाँ पे आने जाने के लिए लोग अपनी नाक को दबा लिया करते थे, इतनी दुर्गंध आती थी। आप मेट्रो से अगर सफ़र करते थे तो आपको भी इस समय का, इस वक्त का शायद इंतजार रहा होगा कि आखिर में ऐसा निर्मल हो, ऐसा स्वर्णिम क्षेत्र बन जाए कि हम यहाँ आकर कुछ वक्त अपना बिता लें। लेकिन अब राजनीति तेज हो गई है। खुद केजरीवाल या उनकी पार्टी ये कह रही है आखिर में एलजी साहब ने हमें काम नहीं करने दिया, हमारे मन में था, लेकिन यहाँ जनता मौजूद है, सीधे जुड़ते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब कह रहे हैं हमारी भी तो इच्छा थी, करने नहीं दिया गया हमें काम। सबसे पहले तो यमुना माता की जय हो, यमुना माता की जय हो, भारत माता की जय हो। अब हमें कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आप दिखाइए यमुना स्वच्छ हो रही है कि नहीं हो रही। इस जनता से पूछिए यमुना स्वच्छ हो रही कि नहीं हो रही। जो होता है वो दिखाई पड़ता है, बातों से काम नहीं होता। केजरीवाल साहब केवल आज से बातें, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, और करना कुछ भी नहीं। इसलिए जनता ने कहा आप जाइए। जनता ने भेज दिया, और जो काम करने वाले लोग हैं उनको जनता पूर्ण बहुमत से लेकर आ गई है। और शपथ से पहले आप देखिए ना, साफ सफाई शुरू हो गई है। शपथ नहीं ली थी दिल्ली के मुख्यमंत्री साहिबा ने, पर उससे पहले कार्य शुरू हो गए थे। और शपथ लेने के बाद जो मुख्यमंत्री साहिबा का सबसे पहला काम था, वो क्या काम था? पूरे अपने कैबिनेट को लेकर सबसे पहले वो यमुना घाट पर आई है, यमुना आरती में सम्मिलित हुई है। क्या ये आस्था का विषय नहीं है? क्या यमुना माता से जुड़ने का विषय नहीं है? आज सभी दिल्ली वासियों को यमुना के घाटों पर आने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है यमुना की क्या स्थिति है, और आने वाले समय में यमुना की क्या स्थिति होगी। जब तक हम स्वयं यमुना से नहीं जुड़ेंगे तो लोग जुड़ने वाले नहीं है। एलजी साहब काम ही नहीं करने दिए ना, इच्छा तो थी, मशीन तो हमने ला दिया था ना। हाँ बिल्कुल, वो केजरीवाल साहब है ना, तो उनको एलजी साहब काम करने देते हैं, ना उनको नरेंद्र मोदी जी काम करने देते हैं। यदि कोई समस्या दिल्ली में होती है तो कहते हैं भैया नरेंद्र मोदी जी ने समस्या खड़ी कर दी। उनको कुछ नहीं करना, पर वोट चाहिए दिल्ली की जनता के। आप हमें वोट दो, हम यमुना माता साफ करेंगे। आप हमें वोट दो, हम ये करेंगे। आप हमें वोट दो, हम ये करेंगे। और करना कुछ भी नहीं, केवल जनता का बेवकूफ बनाना है। इस बार जनता ने कहा आ जाओ, हम तुम्हें सबक सिखाते हैं, और जनता ने जैसे आए तो वैसे घर भेज दिया। और आप देखिएगा इनकी पार्टी के आधे से ज्यादा लोग भागने के कगार पर भाग जाएंगे। वो इनको केजरीवाल साहब को छोड़कर भागने वाले हैं, और केजरीवाल साहब यही झुंझुना हिलाते दिखेंगे आप लोगों को। आ जाओ। पंजाब का सीएम बनने की सोच रहे हैं, दिल्ली का सीएम तो अब उनके हाथ में रहा नहीं। वो तुरंत भाग गए पंजाब कि भैया मान साहब हट जाइए, अरे हमें कुर्सी चाहिए, ये फेविकोल है ना चिपकने वाला, हमें उस पे बैठे रहना है। आप चाहे दिल्ली का फेविकोल दीजिए, चाहे पंजाब का दीजिए। तुरंत भागे नहीं भागे। बड़े नेता है ना आम आदमी पार्टी के वो। बड़े नेता नहीं है। दिल्ली की जनता को उन्होंने ये समझ लिया कि उन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली दे दी, पानी दे दिया, तो आपने दिल्ली की जनता को खरीद लिया। हाँ, पर ऐसा नहीं है। माता यमुना का उनको श्राप लगा है। किसको? माता यमुना ने श्राप दिया है उनको, केजरीवाल को। यमुना का बेटा है वो जी। अगर बेटा होता है तो माँ को गंदी छोड़ देता। गंगा पुत्र थे, बीच में तो गंगा पुत्र थे, तभी तो मृत्यु से नहीं रुक पाए अपने पापों से। वो कहता है कि यमुना का बेटा हूँ, तो कैसे रुकता वो? गंगा के पुत्र बीच में भी तो थे सर, लेकिन फिर भी अपने पापों से बच पाए? वो नहीं बच पाए। तो यमुना देवी के बेटा अगर वो है भी तो केजरीवाल कैसे बचेगा? वो भी नहीं बच पाएगा। मैं कह देता हूँ, इनका कहने का तात्पर्य यह है कि माता गंगा जो है उनके बेटे थे भीष्म पितामह।
उनके पाप थे तो गंगा माता भी उनको नहीं बचा पाई थी, उनको भी बाढ़ों की शैया पर बैठना पड़ा था। आतिशी जी कह रहे हैं ये मुख्यमंत्री जो है धोखा कर रहे हैं बीजेपी पार्टी के लोग। यमुना साहब थोड़ी कर पाएंगे। वो पढ़े लिखे। आतिशी जी तो खुद कलंकित हो रही है। वो तो जीतते केजरीवाल के हारते ही नाच रही थी, तो लड्डू बांट रही थी। उनको तो खुद प्रसन्नता है, क्योंकि उनको कह देते तो टेम्परेरी हैं। उनको तो अपनी चिंता हो गई थी कि भाई केजरीवाल साहब ने टेम्परेरी कहते सबसे पहले मुझे हटाने वाले हैं। तो जब केजरीवाल साहब हारे और आतिशी जी जीती हैं, सबसे पहले उन्होंने डांस करा और लड्डू बांटे। वो तो हमसे ज्यादा प्रसन्न है। उनको तो लग रहा है कि भाई अब कलंक दूर हो गया हमारा और अब दिल्ली में काम होगा। और अब देखिएगा, अब वो आएंगी और कहेंगी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, आपको लगता है कि कॉरिडोर बन पाएगा? यमुना कॉरिडोर बना पाएंगे लोग? कह रहे हैं ये सब बातों वाले लोग हैं। निश्चित रूप से बनेगा। हाँ। आप देखिए, हाँ। जब तक जनता नहीं जुड़ेगी किसी भी सरकारों के साथ काम नहीं होगे। अब जनता जुड़ चुकी है, लोग यहाँ स्वयं की इच्छा से आ रहे हैं। ये सब लोग यहाँ के आम लोग हैं, ये स्वयं की इच्छा से आज यहाँ। हाँ, पूछिए पूछिए। आप स्वयं की इच्छा से आए? बुलाया किसी ने? मैं स्वयं इच्छा से आया हूँ। अच्छा, आप बाबूजी? मैं भी ऐसे ही आया हूँ। मैं भी घूमने आप आए सबकी इच्छा से? सर मैं यहाँ पे हमेशा आता रहा हूँ पिछले 15-20 साल से। जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ 10 मिनट में यहाँ जरूर बिताता हूँ। तब और अब में क्या अंतर है? सर तब में और अब में जमीन आसमान का फर्क है। पहले क्या हुआ करता था कि हम लोग 10 मिनट यहाँ बैठ नहीं सकते थे। अच्छा। इतनी गंदी स्मेल आती थी, लोग यहाँ पे पोटी कर करके जाते थे। बहुत सारे गंदे कपड़े, ये चीजें काफी सारा पड़ा हुआ होता था। लेकिन अब कुछ पिछले 10-15 दिन से अब जो स्टार्टिंग हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में यहाँ मेरे अलावा नहीं बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना पढ़ा लिखा नेता होने से विकास होता है भाई। केजरीवाल पढ़े लिखे थे। सब देखो, केजरीवाल साहब जब नए नए आए थे दिल्ली की सत्ता में, तो उन्होंने इस तरह से अपना भाषण देते थे कि ऐसा लगता था कि हम आम लोग हैं। मतलब हमारे में से निकला हुआ एक आदमी है जो कि झूठ भी बोलता था, तो हम सोचे सच बोल रहा है। अच्छा। लेकिन एक बार 5 साल बोला, 10 साल बोला, उसने सोचा कि ये बेवकूफ़ी है। लेकिन अब जनता ने उसे दिखा दिया कि भाई झूठ वाले नहीं चलेगा। अब कुछ करा नहीं, फिर 5 साल मांग रहे जी, 5 साल और दे दो मुझे। अब 10 साल में तो तुमने कुछ किया नहीं। एक ये घाट बना के रख दिया था आज से पीछे 8-10 साल पहले, वो जब खाली का खाली नहीं दे रहे थे ना साहब। वो तो कह रहे सर, इच्छा शक्ति है। तो आगे हम कैसे विश्वास कर लें कि आगे वो कर लेंगे? जब पीछे नहीं करने दिया 10 साल, तो आगे 5 साल में कैसे कर लेंगे? ये तो केजरीवाल साहब ही बता सकते हैं कौन सी जादू की छड़ी वो चलाएंगे। सर क्या कह रही है? ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों। ऐसे कालनेमियों से बच के रहने की आवश्यकता है। केजरीवाल फर्जीवाल जैसे कालनेमियों से, जो जनता को मूर्ख बना रहे हैं, जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं और कह रहे हैं इनको झूठ बोलकर बहकाते रहो। पर दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है ना बेवकूफ है। उन्होंने इस बार कह दिया आ जाओ केजरीवाल साहब, आइए प्लीज आइए, इस बार हम आपको बताएंगे और यमुना घाट के किनारे लाकर उनके भी डुबकी लगवा देंगे। चिंता ना करो, केजरीवाल साहब की यही दुर्दशा होने वाली है। यही तो कह रहे थे कि 5 साल दे दो, यहाँ आचमन करने लायक बना देंगे, डुबकी लगवाने लायक बना देंगे। 10 वर्ष कुछ महीने केजरीवाल साहब को दिल्ली की जनता ने दिए और यमुना की स्थिति क्या थी, अभी मेरे प्यारे भाइयों ने आपको बताया। तो अब उनको उनकी बातों पे जनता विश्वास करने वाली नहीं है। लोगों ने बता दिया तुम जाइए, जो काम करने वाले लोग वो आ रहे हैं, इसलिए अब तुम भागे यहाँ से। पहले कहावत होती थी, बच्चों को सुनाया करते थे, आज भी सुनाते हैं कि देखो देखो शेर आया, शेर आया, शेर आया। बच्चे देखते हो शेर आ गया सही में, दूसरी बार फिर बोलता शेर आया, शेर आया। लेकिन आखिर में केजरीवाल साहब का भी ये हो गया कि वो शेर आया, वो शेर नहीं आया। अब लोग समझ गए कि शेर है कि गीदड़ है। बस ये केजरीवाल जी ने एक बात बोली थी कि दिल्ली के मालिक हम हैं। दिल्ली की जनता ने बताया है कि दिल्ली की जो माँ है ना, वो यमुना माता है और वो जिस मर्जी को चाहे बैठा सकती है और वो जिस मर्जी को चाहे सत्ता के ऊपर हटा सकती है। तो हमारी माँ है यमुना माता ही दिल्ली की माँ है। केजरीवाल दिल्ली का मालिक लग रहा है, क्या क्या हो सकता है यहाँ? देखिए, सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा, आप दिखा दीजिए यमुना माता की आरती शुरू हो गई है। जो हमारे साथी हैं धन्यवाद के पात्र हैं, ये यमुना माता की आरती होगी। ये नियमित रूप से होने वाली आरतियां हैं। मैं दिल्ली की जनता के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आइए यमुना के घाट पर, जुड़िए माता यमुना से। जब तक आप यमुना माता से नहीं जुड़ेंगे, कोई नहीं जुड़ने वाला। और केजरीवाल को जवाब दीजिए। तो यमुना माता से जुड़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप आइए, अपने परिवार के साथ आइए, यमुना माता से जुड़िए, बाकी बातें बाद में होंगी। लेकिन कॉरिडोर की बात हो रही है, कह रहे हैं कि साबरमती जैसे बनाया वैसा यमुना कॉरिडोर साबरमती से भी बेस्ट कॉरिडोर यहाँ पर बनेगा। बस समय दीजिए और आप देखिए सफाई व्यवस्था शुरू हो। देखिए मशीन आ रही है, अब देखिए जरा जूम करके मशीनें आ रही हैं, मशीनें लग चुकी हैं, सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चल रही है। अब यहाँ ना गंदगी के ढेर है ना कूड़े के ढेर है, यहाँ सारी साफ सफाई है। अब यहाँ किसी को नाक दबा कराने की आवश्यकता नहीं है। यही मशीन मैं चलाना चाहता था, केजरीवाल कहते हैं। हाँ बिल्कुल चलाना चाहते थे पर चलाई नहीं। शीश महल बना रहे थे, शीश महल। दुनिया कोरोना में मर रही थी और शीश महल बना रहे थे, पर अब यहाँ पर मशीनें चल रही हैं यमुना माता की सफाई के लिए। आप कह रहे हैं कि कॉरिडोर बना के दिखाइए। बातें तो 370 पे भी होती थी, राम मंदिर पे भी होती थी। सर्जिकल स्ट्राइक पर इन गद्दारों ने जो है उससे सवाल पूछे कि हमें सबूत दो, तो इन पे क्या भरोसा करेगी जनता? जनता ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं रखती, तुरंत सत्ता से बाहर निकाल करके फेंक देती है। और बात रही, हमने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए सत्ता के अंदर मौका दिया है कि हम चाहते हैं जो काम केजरीवाल नहीं कर पाया वो भारतीय जनता पार्टी करके दिखाए। और रेखा गुप्ता जी पे हम पे पूरा भरोसा है।
देखिए हम बहुत कोशिश, हमारा बहुत मन था कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार बिल्कुल ही मौका देंगे, क्योंकि ये एलजी के साथ वाद विवाद करके दिल्ली की जनता को ऐसा बेवकूफ़ समझते थे कि ऐसे बताते थे कि हम जो है एलजी के ऊपर जो है नामो निशान लगा देंगे और अपना पल्ला झाड़ लेंगे। जी एलजी ने काम नहीं करने दिया। एक सेकंड, ये बताइए आप ये बताइए हमको, वो ये कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कॉरिडोर बनाएंगे। ये जो है ना हिंदू मुस्लिम इस टाइप का गेम खेलते हैं, ये काम नहीं करते। काम तो आम आदमी पार्टी, जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत ही झूठ से करी हो। मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, उसके बाद सब कुछ लिया और यह शीश महल बना के दिल्ली के अंदर खड़ा कर दिया। तो उनकी बातों पर विश्वास करने की बात नहीं है। उन्होंने अब कह रहे हैं मंदिरों को अब हम मंदिर के पुजारियों को हम सैलरी देंगे। और इससे पहले कहाँ थे भाई? इससे पहले मस्जिद के इमामों को तो सैलरी दे रहे हो, पर मंदिर के पुजारी आपको ध्यान में नहीं थे, गुरुद्वारों के ग्रंथी आपको ध्यान में नहीं थे। अब चुनाव के टाइम ध्यान में आ रहा। आप कहते थे हम भी श्री हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, हम भी पूजा करते हैं। उससे पहले आपको इनका पहले ट्वीट एक बहुत समय पहले ध्यान में होगा, इन्होंने किस प्रकार हनुमान जी की बदतमीजी वाला पोस्ट है इन्होंने अपनी पोस्ट करा था। हनुमान जी का हम परम भक्त हैं। हाँ, अब तो परम भक्त होंगे ही। अब तो मोदी जी है ना, अब तो हनुमान जी के परम भक्त होने ही वाले हैं। और आप देखिए अभी दंडवत यहाँ भी दिखाई पड़ने वाले हैं वो, कि मैं हूँ यमुना माता का बेटा। अभी आएंगे, अब शुरू होगी पूरी राजनीति केजरीवाल साहब की। पर यहाँ की जनता इन्हें देखिए जूते लेके खदेड़ देगी। अच्छा, क्या इसी वजह से कह रहे हैं क्या कि हम विपक्ष में बैठेंगे, हल्के में मत समझिए। अब फर्जीवाल साहब पूरी नौटंकी करनी शुरू करेंगे और आप देखिए लेट लेट के जनता को भ्रमित करेंगे कि हम आ गए। हाँ, परिक्रमा आप देखिएगा, लेट लेट के यहाँ से परिक्रमा लगाते आएंगे, लोटपोट के यहाँ यमुना जी की डुबकी लगा, पर माँ यमुना भी उनके ऊपर थोक देगी कि भाई तू वापिस जा। और यहाँ जो जनता है ना, वो सबसे पहले कहेगी भाई घाट से बाहर जा, तू झूठा है, तूने 10-11 सालों में कुछ नहीं करा और हम तुझे यहाँ पर एंट्री देंगे। आप देखिए बोर्ड लग जाएंगे केजरीवाल के खिलाफ कि तुम यमुना के घाटों में मत आ जाना। यदि तुम यमुना के घाटों पर आए तो यमुना माँ जैसे आप प्रदूषित, उससे ज्यादा प्रदूषित हो जाएंगी। यदि तुमने यमुना माता का जल भी हाथ में ले लिया तो।